के प्लस और एडीएमके काफ़ी पीछे हो चुकी है। एडीएमके वाला गठबंधन 26 पे है, डीएमके प्लस वाला 56 पे है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लीड डीएमके प्लस ने ले ली है। ठीक है, तो ये है अपडेट, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल में मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों अब बराबर पर पहुंच चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 111 पर बीजेपी भी है और 111 पर टीएमसी भी है। दोनों ही पार्टी इस वक्त बराबर में चल रही है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है। ऐसा बहुत कम चुनाव में देखने को मिलता है कि दोनों ही लीडिंग पार्टी एक एक रुझान में एक एक अंतर के साथ आगे बढ़ रही है और उसके बाद तो दोनों जो है एग्जैक्ट एक ही पोजीशन पर आ जाती है। और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर हलचल किस तरीके की बढ़ गई है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये रुझान सामने आ रही है, कुछ ही समय बाद रिजल्ट में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ममता बनर्जी अपनी ही सीट पर पीछे चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों पर, दोनों ही सीटों पर वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। चाहे फिर हम नंदीग्राम की बात करें या फिर भवानीपुर की बात करें, दोनों सीटों पर शुवेंदु अधिकारी मैदान पर थे और ये दोनों सीटों पर वो आगे लीड कर रहे हैं। रुझानों में अभी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का रुझान बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है, 111 पर दोनों ही पार्टी हैं। वहीं अगर बात असम की करूं तो असम में तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे, बहुत आगे जा चुकी है। वहां पर कांग्रेस का पहुंचना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस काफी ज्यादा नीचे है। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करूं तो वहां पर भी बीजेपी बहुत आगे पहुंच चुकी है, बहुत लीड करती हुई नजर आ रही है। तो 3 स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाई हुई है। और इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो 200 पार का नारा दिया है, क्या वो उसे साकार कर पाती है या नहीं, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा देखना। और आप इस वक्त माहौल यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का हलचल देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे रुझान है अब नतीजों में कन्वर्ट होंगे। बीजेपी दफ्तर में खुशी है, वो जाहिर तौर पर आप देख रहे होंगे। और आप देखिए, इस वक्त हमारी टीमें जो है लगातार एक फोन कॉल जो रिपोर्टर्स के आ रहे हैं उसके जरिए हमारे सिस्टम को अपडेट करें और न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको रिजल्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी के भी जो टॉप लीडर्स हैं वो आगे बढ़े हैं। और अगर कांग्रेस के टॉप लीडर्स की हम बात करें, चाहे फिर उसमें अधीर रंजन चौधरी क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस को अब सोचना होगा, क्योंकि हर स्टेट में कांग्रेस काफी ज्यादा नीचे इस वक्त नजर आ रही है और बीजेपी हर स्टेट में लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का मुकाबला कड़ा है, क्योंकि अभी बेहद कड़ा है पश्चिम बंगाल पर, तो सभी की निगाह है। ममता, अगर आप तमिलनाडु का भी हमें कोई अपडेट दे दे, जरा उस डेस्क पर जाइए जहां पर तमिलनाडु का वहां पर कंप्यूटर से जरा बताइए वहां पर तमिलनाडु में कौन आगे चल रहा है, कुछ वीआईपी चेहरे और सुपरस्टार के बारे में भी बता दीजिए। रिजल्ट जानना है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो क्या नजर आ रहा है, तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके प्लस काफ़ी अच्छी लीड बनाए हुए 58 सीट्स के साथ। एडीएमके काफ़ी पीछे है 27 सीट्स पे, 224 सीट्स पे यहाँ पे मुकाबला चल रहा है। टीवीके काफ़ी स्पीड के साथ लीड बनाती हुई नज़र आ रही है 23 सीट्स पे। और देखते हैं कि अभी क्या रहेगा। केरला में इस वक्त दोनों एलडीएफ एंड यूडीएफ टक्कर के मुकाबले पर हैं। वेस्ट बंगाल में इस वक्त नया अपडेट है, टीएमसी एंड बीजेपी बस 1 सीट के फर्क से बीजेपी आगे चल रही है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा कि डिसाइड कर पाना कि यहाँ पे विनिंग फैक्टर क्या रहेगा। बिल्कुल, देखिए, तमिलनाडु में जो तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं, वो तीनों ही बड़ी पार्टियां जो हैं अभी एक बराबर पर चल रही है। तो वहां पर कुछ ऐसा डिफरेंस मनो नजर नहीं आ रहा है कि कौन लीड करती हुई नजर आएगी। लेकिन मुकाबला जो है असम और पुडुचेरी में तो बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि वहां पर बीजेपी जो है वो जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन बाकी पश्चिम बंगाल में और साथ ही तमिलनाडु और केरलम में, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बस चुटकियों के साथ जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है सीट्स का, और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। मनु।